हेलो दोस्तों, वन नाइट प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम, जो कि एआई में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम क्या होता है? एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है जिसके अंदर हमें कुछ कांस्टेंट्स गिवन होते हैं। कुछ कांस्टेंट्स के अंडर ही हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपका सुडोकू है। सुडोकू में बहुत सारे कांस्टेंट्स होते हैं, उनको अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम में उसके अलावा हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है एज पर द कांस्टेंट्स। साथ में एक डोमेन होता है और उन वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो सिर्फ उस डोमेन के अंदर ही लाई कर सकती है, ठीक है। सुडोकू का एग्जांपल देखते हैं। सुडोकू में क्या होता है, कुछ नंबर्स हमें ऑलरेडी गिवन होते हैं। सपोज हम सुडोकू हमारा 9x9 का एक बोर्ड होता है जिसमें 3x3 के टोटल 9 स्क्वायर्स होते हैं। अब हमें क्या करना होता है, सुडोकू के रूल्स क्या होते हैं कि हर रो में 1 to 9 हमारे सारे नंबर्स आने चाहिए। 1 to 9, तो डोमेन इससे क्या हुआ, हमारा डोमेन हुआ 1 to 9। तो हर एक बॉक्स के अंदर 1 से लेकर 9 तक कोई एक डिजिट आएगा। रूल्स क्या होते हैं कि ईच रो में हमारा 1 से लेकर 9 तक एक ही नंबर आना चाहिए। रिपीटेड नंबर्स आर नॉट अलाउड। 1 अगर हमारा फर्स्ट रो में 1 आ गया तो इस पूरी रो में 1 दोबारा नहीं आ सकता। हमें दूसरे नंबर से ही उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ईच रो शुड हैव यूनिक डिजिट्स। सिमिलरली ईच कॉलम, हर कॉलम में भी यूनिक रहना चाहिए। अगर 1 यहाँ पे आ गया तो इस कॉलम में 1 दोबारा नहीं आ सकता। सिमिलरली ईच 3x3, हर 3x3 बॉक्स में हमारे नंबर्स रिपीट नहीं हो सकते। जैसे इस 3x3 बॉक्स की अगर हम बात करें तो इस 3x3 में 1 दोबारा से नहीं आ सकता। तो हमें यूनिकली सारे बॉक्सेस फिल करने होते हैं। तो हमारे पास ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। डोमेन क्या होता है कि डोमेन है 1 to 9, हर एक बॉक्स की वैल्यू 1 to 9 हो सकती है। और सुडोको में कुछ प्री डिफाइंड बॉक्सेस फिल्ड होते हैं और रिमेनिंग बॉक्सेस हमें सोच कर फिल करने होते हैं। तो जो हमें फिल करने होते हैं वो होते हैं हमारे वेरिएबल्स, क्योंकि उनकी वैल्यू वेरी कर सकती है। हम रैंडमली वैल्यूज पुट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आता है। और कभी कभी अगर आंसर नहीं आता तो हमें क्या करना पड़ता है, बैक ट्रैक करना पड़ता है। तो इसी के साथ अगर हम CSP को सॉल्व करने के एल्गोरिथम्स की बात करें, एल्गोरिथम्स कि हम CSP, कोई भी एक CSP हो, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम है बैक ट्रैकिंग। हमें बैक ट्रैकिंग करनी ही पड़ती है। अगर सपोज मैंने यहाँ पे 1 डाला, 2 3 4 5 ये ऑलरेडी फिल्ड थे, ठीक है। अब 1 हो सकता है किसी भी बॉक्स में आ सकता था रिमेनिंग, क्योंकि रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या है, 1 to 9 हमें फिल करना है। तो ज़रूरी थोड़ी 1 इसी बॉक्स में आए, 1 किसी भी बॉक्स में आ सकता था। तो हमें डिपेंडिंग अपॉन बाकी बॉक्सेस कैसे फिल्ड है, हम उस बॉक्स को फिल करेंगे। तो हो सकता है कि हमने अगर 1 यहाँ पे डाला और इससे सोल्यूशन ना आए तो हमें बैक ट्रैक करना पड़े, दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना पड़े और 1 को किसी और बॉक्स में डाल के चेक करना पड़े। तो बैक ट्रैकिंग एक इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है इन केस ऑफ CSP। नेक्स्ट एल्गोरिथम क्या होता है, फॉरवर्ड चेकिंग। फॉरवर्ड चेकिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक डोमेन है 1 to 9, तो हम चेक करते हैं कि अगर 1 यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब इस पूरी रो में 1 नहीं आ सकता, इस पूरी कॉलम में 1 नहीं आ सकता। ये हमने फॉरवर्ड चेकिंग किया, एक कदम आगे बढ़ के चेक किया। और अब हम क्या करेंगे, किसी और, अब इस रो में भी 1 तो आना चाहिए, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि इस बॉक्स में भी 1 नहीं आएगा, इस रो में भी नहीं आएगा, इस कॉलम में नहीं आएगा। तो 1 की पॉसिबल वैल्यूज़ ये 6 ही हो सकती है। तो इससे हमने फॉरवर्ड चेकिंग करके जो वेरिएबल्स की वैल्यू उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया, हमने रोक दिया कि अब हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि 1 इन किसी भी बॉक्स में नहीं आ सकता। तो ये सारे बॉक्स हमारे कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू हमने कंस्ट्रक्ट कर दी, रोक दी। तो इस बॉक्स की वैल्यू हमारी 1 और 4 के अलावा कुछ और होगी। तो हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया उस वेरिएबल के वैल्यू। कैसे किया, फॉरवर्ड चेकिंग से आगे बढ़ के। सिमिलरली हमारा होता है कांस्टेंट प्रोपोगेशन। कांस्टेंट प्रोपोगेशन भी सिमिलर है फॉरवर्ड चेकिंग के, पर थोड़ा सा डिफरेंट है प्रोपोगेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए चेक करते हैं। जैसे 1 2 5 4 3 ये सारे आ गए, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग बॉक्सेस है, हमारा डोमेन क्या है 1 to 9। अगर मैं 1 to 9 सारे लिख लूँ यहाँ पे, तो हमारा 1 2 5 1 2 3 4 5 1 से लेके 5 तक सारे फिल्ड है। तो अब हम कह सकते हैं कि रिमेनिंग बॉक्सेस में ये वैल्यूज़ ही आ सकती है। और डिपेंडिंग अपॉन बाकी बॉक्सेस कैसे फिल्ड है,
हम 6, 7, 8, 9 को फिल करेंगे। तो कांस्टेंट प्रोपोगेशन कहता है कि आप रिमेनिंग बॉक्सेस को मल्टीपल कांस्टेंट्स के लिए चेक करो। तो ये 3 एल्गोरिथम होते हैं जिसके लिए हम CSP को ईजिली सॉल्व कर पाते हैं, जिसके थ्रू। और CSP के अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती है। अब हम उनको एक बार देखेंगे कि कैसे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। बट अगेन ये एल्गोरिथम्स हैं इनको सॉल्व करने के, बट इसको सॉल्व किया जाता है सर्चिंग टेक्निक से ही, कि हम सर्च करते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग हमारा टारगेट क्या है। हमारा एक सोल्यूशन होगा, सुडोकू का एक सोल्यूशन होता है, तो उस टारगेट की तरफ मूव करने के लिए हम सर्चिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। बेस्ट फर्स्ट सर्च, A* एल्गोरिथम, या हमारी जो अनइन्फॉर्म्ड सर्चेज है, इसमें हमारा जो सर्च स्पेस है बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म्ड सर्च का यूज़ करेंगे, ह्यूरिस्टिक्स का यूज़ करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सर्चिंग टेक्निक ही यूज़ होती है, बट इसमें हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें कि AI को क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहला CSP डिस्कस करते हैं 8 टाइल प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, हमें एक 3x3 का एक बोर्ड दिया होता है जिसमें 8 टाइल्स होती है और एक एम्प्टी स्पेस होती है। अब हम हर एक टाइल को लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अगर उसके एडजेसेंट एम्प्टी स्पेस है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस है, तो मैं 7 को राइट मूव कर सकता हूँ, ये 6 को डाउन मूव कर सकता हूँ, 5 को लेफ्ट मूव कर सकता हूँ। ये 3 पॉसिबल मूव्स है मेरे पास फॉर दिस पर्टिकुलर 8 टाइल प्रॉब्लम। अब क्या है, इनिशियल स्टेट गिवन है और मुझे ये फाइनल स्टेट अचीव करनी है, तो मुझे इन टाइल्स को अरेंज करना है सच दैट ये फाइनल स्टेट अचीव हो पाए। और कॉन्स्टेंट ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि एक टाइल को हम लेफ्ट, राइट, अप, डाउन मूव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसके एडजेसेंट में एक एम्प्टी स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ऑलरेडी सर्च टेक्निक से सॉल्व कर चुके हैं, हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च से सॉल्व किया था। बट इसको एक बार देखते हैं कि CSP के टर्म्स में हम कैसे प्रोसीड करेंगे, कि प्रॉब्लम को हम कैसे एनालाइज करेंगे। तो इसका एक कांस्टेंट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हमें इसको फाइनल स्टेट हमें गिवन है, तो हमने BFS में देखा था बेस्ट फर्स्ट सर्च में कि इसके पास 3 पॉसिबल ऑप्शन थे, फिर हमने ह्यूरिस्टिक्स निकाला था, उसके आगे हम प्रोसीड किए थे। बट डायरेक्टली मैं आपको यहाँ शो करूँगा तो कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट हम कैसे आ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली प्रॉब्लम आता है कि 8 टाइल प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करो इन टर्म्स ऑफ CSP। तो CSP में कैसे एक्सप्लेन करना है, हमने कॉन्स्टेंट्स लिखा और अब हम एक पॉसिबल सोल्यूशन निकाल के दिखाएंगे। तो हमें 6 को डाउन लाना पड़ेगा, तभी ये थोड़ा सा मैचिंग बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, डाउन मूव करेंगे। तो डाउन मूव करके हमारा कैसा दिखेगा, डाउन मूव करने के बाद हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, 2, 8, 3 एम्प्टी स्पेस हमारा इधर आ जाएगा, 7, 6, 5। ठीक है, अब थोड़ा सा सिमिलर हुआ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 8 हमारा सेकेंड रो में है, तो इसको डाउन लाना पड़ेगा। हमने क्या किया, डाउन लेके आए। तो डाउन लाने के बाद क्या होगा, एम्प्टी स्पेस हमारा फर्स्ट रो में आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, एंड कुछ इस टाइप का हमारा 8 टाइल प्रॉब्लम दिखने लगेगा। अब देखिए 2 कहाँ पे है, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो, तो इसको राइट मूव करेंगे, इसको राइट मूव करेंगे। तो राइट मूव करके कुछ कैसा दिखेगा, ये राइट मूव करके ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप देखो, आपको सॉल्यूशन दिख ही रहा होगा। हम 1 को ऊपर मूव करेंगे, अब हर एक के लिए पॉसिबल मूव्स है, हम 1 को अप मूव कर सकते हैं, 2 को लेफ्ट, इस केस में 8 को अप, 2 को राइट, 3 को लेफ्ट, हर केस में पॉसिबल सोल्यूशन है। बट हम डायरेक्टली फाइनल स्टेट की तरफ आने की ट्राई कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, 8 टाइल प्रॉब्लम में इस केस में हम क्या करेंगे, अप मूव करेंगे। तो 1, 2, 3, 8, 4, 7, 6, 5। अब बस लास्ट मूव बचा है लेफ्ट। अगर हम 8 को लेफ्ट मूव कर देंगे तो हमारा फाइनल स्टेट अचीव हो जाएगा, 1, 2, 3, 8, 4, 7, 6, 5। तो 8 टाइल प्रॉब्लम को CSP ऐसे एनालाइज करता है कि कॉन्स्टेंट्स गिवन है, उसके अंडर ही हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगेन सॉल्व कैसे किया, सर्चिंग टेक्निक से, क्योंकि AI को तो नहीं पता ना कि सीधा हम डायरेक्टली इस मूव की तरफ कर सकते हैं, क्योंकि हमने हमारे ब्रेन ने इंटरप्रेट किया ये सब। बट AI को प्रॉपर सर्चिंग टेक्निक लगानी पड़ेगी, वो सारे डायरेक्शन में जाएगा, ह्यूरिस्टिक्स अप्लाई करेगा और फिर फाइनल स्टेट में पहुंचेगा। बट हम सिर्फ CSP को एनालाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, वाटर जग प्रॉब्लम। इसमें हमारे पास 2 एम्प्टी वाटर जग्स है, 4 लीटर एंड 3 लीटर कैपेसिटी के, और इसमें इंडिविजुअल मार्किंग नहीं है, मतलब हम 1 लीटर मेजर नहीं कर सकते या 2 लीटर नहीं कर सकते। हम या तो 4 लीटर कर सकते हैं मेजर या 3 लीटर, मतलब इसको फुल्ली फिल करना पड़ेगा या फिर एम्प्टी रहेगा, पार्शियली हम फिल नहीं कर सकते। तो यही इसका कॉन्स्टेंट है कि अ जग कैन बी फिल्ड फुल्ली और इट कैन बी एम्प्टीड, पार्शियली फिल नहीं कर सकते। हमारा टारगेट ये है कि हमें 4 लीटर के अंदर 2 लीटर वाटर स्टोर करना है, इसके अंदर हमें 2 लीटर वाटर चाहिए। तो कैसे हम कन्वर्जन्स करें, कैसे वाटर को एक दूसरे जग में डालें
सच दैट कि हम 2 लीटर वाटर 4 लीटर जग में ला पाए, और हम किसी थर्ड जग का यूज़ नहीं कर सकते, हमारे पास सिर्फ यही 2 जग है। और कुछ एक्शंस, क्या पॉसिबल एक्शंस है, अगर एम्प्टी है दोनों तो हम एक को फिल कर सकते हैं, 4-0 बना सकते हैं। ये 0-0 मतलब जग 1 और जग 2 की कैपेसिटीज़ है। 0-0 से 0-3 कर सकते हैं, सेकेंड जग को फिल कर दिया, या 4-3 दोनों को फिल कर सकते हैं। अगर सपोज हमारा जग फिल्ड है, XY है कैपेसिटी, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, तो हम किसी को भी एम्प्टी कर सकते हैं। 0Y बन सकता है, X0 बन सकता है जब हम सेकेंड जग को एम्प्टी कर दे, या दोनों को एम्प्टी करके 0-0 बना सकते हैं। सिमिलरली अगर XY कैपेसिटी से फिल्ड है ये, तो हो सकता है हम सारा वाटर Y का X में ट्रांसफ़र कर दे, सच दैट X + Y हमारा 4 से कम है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है इसके अंदर 1 लीटर हो और इसके अंदर 2 लीटर हो। कैसे आएगा हम अभी देखेंगे। हो सकता है इसके अंदर 1 लीटर वाटर हो, इसके अंदर 2 लीटर हो, तो सारा वाटर उठा के मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो इसके अंदर कितना हो जाएगा, 3 लीटर, और इसमें हो जाएगा 0। तो इसका मतलब X + Y हमारा 4 से कम था, तभी हम सारा डाल पाए। क्योंकि हम तभी डालेंगे जब हमारा गिरे ना, बाहर गिरना नहीं चाहिए, गिरने से वेस्ट ही होगा, कोई इसका यूज़ नहीं है। तो ये पॉसिबल एक्शंस आपको धीरे धीरे समझ आएंगे जब अभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट क्या है हमारी, इनिशियल स्टेट है 0,0, और टारगेट हमें क्या चाहिए, टारगेट हमें चाहिए 2,0। तो अब देखते हैं कैसे अचीव होगा। इनिशियली हम क्या करते हैं, अब 4 लीटर को फिल कर देते हैं, 4,0, ठीक है। अब क्या करते हैं, 4 लीटर फील्ड है, 4 लीटर से 3 लीटर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो होगा क्या, ये 4 लीटर था, 3 लीटर इसमें आ जाएगा, तो 1 लीटर इसमें बच जाएगा। जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 लीटर सेकेंड जग में आ जाएगा, 1 लीटर इसमें बच जाएगा। तो अब समझ आया ना कैसे 1 लीटर हम इसमें ला सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 3 लीटर वाले को एम्प्टी कर देते हैं। तो जब हम 3 लीटर वाले को एम्प्टी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1-0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 लीटर को सेकेंड जग में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो क्या बनेगा, 0-1 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जग हमारा एम्प्टी हो जाएगा, सारा वाटर सेकेंड जग में आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको फुल कर देते हैं, फर्स्ट जग को फिर से फुल कर देते हैं, क्या मिलेगा, 4,1। फर्स्ट जग में 4 लीटर है, सेकेंड जग में 1 लीटर है। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट जग से सेकेंड जग में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसमें 4 लीटर था, इसमें 1 लीटर था, तो इसमें 2 लीटर और ऐड हो सकता है, 2 लीटर और ऐड हो सकता है। तो जब 2 लीटर और ऐड होगा तो सेकेंड जग में 3 हो जाएगा, और 2 लीटर फर्स्ट जग से माइनस होगा, तो कितना बचेगा, 2,3। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड जग को एम्प्टी कर देंगे, सेकेंड जग को एम्प्टी करेंगे तो हमारी फाइनल स्टेट अचीव हो गई, 2,0। तो देख रहे हैं आप कैसे हमने प्रोपोगेट किया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टेंट्स। सॉल्व होगा सर्चिंग टेक्निक से ही, बट इसको एनालाइज किया हमने अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि कुछ कॉन्स्टेंट्स गिवन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन क्वीन प्रॉब्लम। एन क्वीन प्रॉब्लम क्या होता है, हमें n×n चेस बोर्ड दिया होता है, उसके अंदर हमें n क्वींस प्लेस करनी है। कॉन्स्टेंट क्या है, हर एक रो में एक क्वीन प्लेस करनी है, एग्जैक्टली 1, हर एक कॉलम में एग्जैक्टली 1 क्वीन होनी चाहिए, और कोई भी क्वीन किसी और को ना मार पाए। क्वीन कैसे मार पाती है, चेस आप लोगों ने खेला ही होगा। क्वीन हर रो में मूव कर सकती है, कॉलम में मूव कर सकती है, और डायगनली भी मूव कर सकती है, ठीक है। तो हर एक क्वीन के रो, कॉलम और डायगनल में दूसरा कोई और क्वीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, अब इसको एक एक करके हम क्वीन को प्लेस करेंगे, अगर सॉल्यूशन मिल गया तो ठीक, नहीं तो हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा। सबसे पहले मान लीजिए हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में प्लेस कर दी, तो इसका मतलब इसके कॉलम में हम दूसरी क्वीन नहीं रख सकते, सिमिलरली दूसरी रो में, इसके रो में भी नहीं कर सकते। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम फॉरवर्ड चेकिंग कर रहे हैं, जो भी हमने एल्गोरिथम पढ़ा था फॉरवर्ड चेकिंग। हम क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्रॉस आउट कर रहे हैं कि दूसरी क्वीन को हम कहाँ प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब सेकेंड कॉलम में आते हैं। सेकेंड कॉलम में हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, क्वीन को कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेस करते ही हमारे क्या क्या ऑप्शंस क्रॉस आउट हो गए, इस रो के और इस कॉलम के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थर्ड कॉलम पे आते हैं। थर्ड कॉलम पे आते ही सपोज हमने यहाँ पे प्लेस किया, अगर थर्ड कॉलम पे आते ही सपोज हमने यहाँ पे प्लेस किया, तो यहाँ पे प्लेस करने से क्या होगा, यहाँ पे प्लेस करने से ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमारी कैंसिल आउट हो गई। दिस मीन्स कि हमारा फोर्थ रो, फोर्थ कॉलम में हम कोई भी क्वीन प्लेस नहीं कर पाए, सिमिलरली फोर्थ रो में कोई भी क्वीन प्लेस नहीं कर पाए। इसका मतलब ये सोल्यूशन हमारा सही नहीं है, हमें कहीं ना कहीं बैक ट्रैक करना पड़ेगा। हम एक एक करके भी बैक ट्रैक कर सकते हैं, बट हम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से हम क्या करते हैं कि फर्स्ट रो में हमने रखना था, सेकंड कॉलम में रखते हैं, हमने यहाँ फर्स्ट कॉलम में रखा था, सेकंड कॉलम से स्टार्ट करते हैं। तो सेम रो को क्रॉस आउट कर देते हैं, सेम कॉलम को क्रॉस आउट कर देते हैं,
एंड डायगनल्स को भी क्रॉस आउट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें फर्स्ट कॉलम में क्वीन को रखना पड़ेगा, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे रखते ही इसके रो और कॉलम को हमें क्रॉस आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब थर्ड कॉलम में क्वीन प्लेस करनी पड़ेगी, हमने यहाँ कर दी, तो इसके रो और कॉलम को हमें क्रॉस आउट करना पड़ेगा। अब फोर्थ में हमारे पास यही बचा है, चेक करते हैं क्या हर रो में क्वीन है, हाँ है। क्या हर कॉलम में क्वीन है, हाँ है। क्या एक क्वीन दूसरी क्वीन को मार पा रही है, बिल्कुल भी नहीं मार पा रही। तो ये हमारा क्या है, सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टेंट। तो आप देखो हमने फॉरवर्ड चेकिंग भी किया और बैक ट्रैक भी किया, तो इसके थ्रू हम CSP को सॉल्व कर पाते हैं। एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं मिशनरीज एंड कैनिबल्स की। मिशनरी कैनिबल में क्या है, हमें 3 मिशनरी और 3 कैनिबल्स गिवन है और ये रिवर के एक साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। इनको रिवर क्रॉस करनी है, दूसरी साइड पे जाना है सबको, एक बोट अवेलेबल है। कॉन्स्टेंट क्या है कि बोट के अंदर मैक्सिमम 2 ही लोग जा सकते हैं एक बारी में, और किसी भी साइड में, रिवर की किसी भी साइड में काउंट ऑफ मिशनरी ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। कैनिबल अगर ज़्यादा होगा तो मिशनरी को खा जाएगा। अगर इस प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे तो आई होप सबने वो तो सुना ही होगा, शेर और लैम वाली, लायन एंड शीप, लायन एंड शीप। तो उसमें क्या होता है, लायन एंड शीप को क्रॉस करनी होती है रिवर। इस केस में मान लीजिए कि जो कैनिबल है वो लायन है एंड जो शीप है वो मिशनरी है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, अब आपको समझ आएगा। तो हमें कभी भी लायन का काउंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी साइड में, वरना लायन क्या करेगा, शीप को खा लेगा। और इनको अब रिवर क्रॉस करनी है, तो मैं एक नोटेशन बना लेता हूँ, RMC, ठीक है। R का मतलब है रिवर की कौन सी साइड है, कौन सी साइड की बात कर रहे हैं, रिवर की कौन सी साइड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट या राइट, कि लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं या राइट साइड की। अभी समझ आएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। M का मतलब है काउंट ऑफ मिशनरीज, काउंट ऑफ मिशनरीज। और सिमिलरली C का मतलब है काउंट ऑफ कैनिबल्स, ठीक है, काउंट ऑफ कैनिबल्स। तो इनिशियल स्टेट क्या है हमारी, इनिशियल स्टेट है लेफ्ट साइड में हमारे 3 कैनिबल, 3 मिशनरी और 3 कैनिबल है, ठीक है। ये हमारी इनिशियल स्टेट है, और बोट कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड बोट प्रेजेंट है, ये हमारी इनिशियल स्टेट है। अब हमारी फाइनल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट है कि रिवर R33 राइट साइड में तीनों कैनिबल और तीनों मिशनरी होने चाहिए। तो अब इसका पैटर्न देखते हैं हम कैसे अचीव करें। तो देखिए होगा क्या, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 कैनिबल को उधर भेज देंगे, 2 कैनिबल को उधर भेज देते हैं। तो 2 कैनिबल को जब हम उधर भेजेंगे तो इस टाइप की हमारी स्टेट अचीव होगी, और बोट कहाँ हो जाएगी, राइट साइड हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, देखिए हर केस में हमेशा कैनिबल का काउंट कम ही रहेगा मिशनरी का, मिशनरी से, ठीक है। यहाँ पे 3 मिशनरी, यहाँ एक ही कैनिबल है, तो कैनिबल नहीं खा पाएगा, यानी लायन शीप को नहीं खा पाएगा। अब क्या करते, बोट को वापस यहाँ लाना पड़ेगा, तो एक कैनिबल बोट को लेके आया, तो एक कैनिबल जब बोट को लेके आया तो यहाँ काउंट हो जाएगा कैनिबल्स का 2, बोट यहाँ पे आ गई, और इधर काउंट कितना है, 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अब हमें क्या करना है, वापस यहाँ पे लेके जाना होगा किसी को। तब हम क्या करते हैं, दोनों कैनिबल को उधर मूव करते हैं। तो जब हम दोनों कैनिबल को उधर मूव करेंगे तो हमारी स्टेट कुछ इस टाइप की दिखेगी, R03, तीनों कैनिबल्स हमारे राइट साइड में चले गए। अब हम क्या करते हैं, एक कैनिबल को वापस बुलाते हैं, एक कैनिबल को वापस, क्योंकि बोट को तो लेफ्ट साइड लाना ही पड़ेगा, एक कैनिबल को वापस बुलाया, ठीक है। तो हमारी स्टेट कुछ ऐसी दिखेगी। नेक्स्ट हमने क्या किया, हम 2 मिशनरीज को उधर ले गए। जब हम 2 मिशनरीज को ले गए तो अब आप देखो दोनों मिशनरी और कैनिबल का काउंट इक्वल है, ज़्यादा नहीं है, कैनिबल इक्वल चलता है, इक्वल अलाउड है, और यहाँ भी इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी इक्वल हो जाएगा, 2 मिशनरी और 2 कैनिबल हो गए। अब हम क्या करते हैं, एक मिशनरी और एक कैनिबल को वापस ले आते हैं। एक मिशनरी और एक कैनिबल को जब हम वापस लाएंगे तो काउंट कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे 1 1, ये भी कॉन्स्टेंट के अंडर ही है क्योंकि कैनिबल का काउंट ज़्यादा नहीं है। अब हम क्या करते हैं, दोनों मिशनरीज़ को वहाँ पे ले जाते हैं, दोनों मिशनरीज़ को वापस ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, R31, अभी भी हमारा कॉन्स्टेंट सेटिस्फाई हो रहा है, और बोट किधर है, राइट साइड में। अब हम कैनिबल को वापस ले आते हैं, क्योंकि बोट को लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा, कैनिबल को राइट साइड लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो आप देखो अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया, अब मिशनरी हमारे सारे राइट साइड में मूव हो गए। अब हमें सिर्फ क्या करना है, कैनिबल को हमें राइट साइड में मूव करना है। तो होगा क्या, दोनों 2 कैनिबल लिए वहाँ पे ले गए, 2 कैनिबल्स को वहाँ पे ले गए, और बोट हमारी राइट साइड हो गई। अब एक कैनिबल को वापस आना पड़ेगा बोट लेके, ठीक है, एक कैनिबल वापस आ गया बोट लेके, कैनिबल वापस आ गया बोट लेके। अब बस फाइनल मूव क्या है कि दोनों कैनिबल बोट लेके राइट साइड मूव हो जाएंगे, दोनों कैनिबल बोट लेके राइट साइड मूव हो गए।
फाइनल स्टेट रीच हो गई, R33 यही फाइनल स्टेट थी हमारी कि तीनों कैनिबल और तीनों मिशनरी राइट साइड में आ गए। तो इस टाइप से कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम होती है। और भी कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमारी टिक टैक टो, जीरो गाटा, टिक टैक टो। अगर हमने इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो ये आप खुद सॉल्व कर पाओगे। टिक टैक टो होती है, उसके अलावा ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है, ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो इस टाइप के मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं। आई होप आप कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक आइडिया आपको लग गया CSP का क्या होता है। कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कुछ डोमेन होता है और कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमें फिल आउट करना होता है। AI कैसे सॉल्व करता है? सर्चिंग टेक्निक से, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।